हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग आ गए क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर नया लेके, चैप्टर 4। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे 1 से लेकर 26 तक। ठीक, तो सबको ये अच्छा से देखिएगा, याद करिएगा, पढ़िएगा। और हम अपना नाम से एक ऐप बना है सुजीत कुमार नाम से। ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छा से पढ़ने के लिए आप इस अम्बेडकर कोचिंग सेंटर का चैनल भी एक बना यूट्यूब में, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, क्लास 12 का हर एक सब्जेक्ट का आपको आर्ट्स पेपर का थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा। ठीक है, नोट्स सब। तो चलिए ध्यान से, तो आज हम लोग इंग्लिश ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अम्बेडकर कोचिंग सेंटर नाम से है मेरा कोचिंग, प्रो सेक्शन का है, चैप्टर 4। और ये क्लास 12 का, ये कितना क्लास का है? क्लास 12 का। चैप्टर 4 है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, जिसका लेखक हम लोग का मार्टिन लूथर किंगजार। मार्टिन लूथर किंगजार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंगजार आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। क्या सवाल है कि मार्टिन लूथर किंगजार आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा फेथ। क्या आंसर हो जाएगा? फेथ। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंगजार, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ लिवरपूल, डिस्पेयर, अल्बामा या होप। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डिस्पेयर। क्या हो जाएगा आंसर? डिस्पेयर। ठीक है, कोई तरह का अगर दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, आप इससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नहीं करिएगा, फोन हम उतना रिसीव नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब में। ठीक है, चलिए। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द नेग्रो। इसका हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? स्लेवरी या फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी या कैप्टिविटी या डिस्पेयर। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय मतलब इस जो है किसने लिखा है? तो हम लोग अभी तुरंत शुरू में पढ़े थे मार्टिन लूथर किंगजार। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन हम लोग का, मार्टिन लूथर किंगजार बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंगजार बिलोंग्स टू, वह कहां से बिलोंग करता है, कहां के रहने वाले हैं? तो वह यूएसए के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले थे? यूएसए के, द यूएसए। चलिए छठा नंबर सवाल देखिए। मार्टिन लूथर किंगजार वाज, मार्टिन लूथर किंगजार जो था वो क्या था? वो नेग्रो था या अमेरिकन था या फ्रेंच था या जर्मन था? तो वो नेग्रो था। कहां के आदमी थे? नेग्रो आदमी थे। ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है मार्टिन लूथर किंगजार डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। तो ये जो मार्टिन लूथर किंगजार है उसने स्पीच दिया था वाशिंगटन में अगस्त में। तो कितना अगस्त को? ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 1963 को। 28 अगस्त 1963 को उसने जो है स्पीच दिया था। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। तो ये भी सवाल आएगा कि मूल मार्टिन लूथर किंगजार कब जो है कहां पर उसने अपना स्पीच दिया था, कब दिया था, कहां दिया था? तो वाशिंगटन डीसी में। कहां पर दिया था? वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इज स्वेटलरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑप्रेशन। इज स्वेटलरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग हो जाएगा आंसर मिसिसिपी या शिकागो या न्यूयॉर्क या टेक्सास। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। क्या जाएगा आंसर? मिसिसिपी। ठीक है, अगला देखिए। अगला हम लोग का सवाल है, हु सेड माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये महात्मा गांधी का है या डॉक्टर जाकिर हुसैन का या मार्टिन लूथर किंगजार का है या एच बेट्स का? तो हम लोग अभी तुरंत पढ़ आ रहे हैं, ये चैप्टर मार्टिन लूथर किंगजार का है। और ये जो लाइन कहा गया है किंगजार में, किसमें? मार्टिन लूथर किंगजार का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। मार्टिन लूथर किंगजार हैड चिल्ड्रन, उसके पास कितने चिल्ड्रन थे? मार्टिन लूथर किंगजार के पास जो था उसका कितने पुत्र पुत्री थे?
तो हम लोग का जो है उसका आंसर हो जाएगा 4। कितने थे उसके पास चिल्ड्रेन? 4। अब आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग जार लव्स द वाइट। तो वह जो था कहाँ के आदमी को, किसको पसंद ज्यादा करता था? तो अमेरिकन। कहाँ का? अमेरिकन का। चलिए, आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर बाय। ये जो आई हैव ए ड्रीम है, ये स्पीच जो है कब डिलीवर किया था, किसने किया था? तो यह जो है हम लोग का मार्टिन लूथर किंग जार ने डिलीवर किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 13 नंबर। मार्टिन लूथर किंग जार डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो वह जो है राशियल को, किसको? राशियल को। चलिए अगला देखते हैं। 19 इज नॉट एन एंड बट ए बिगनिंग। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? 63। 1963 इज नॉट एन एंड बट ए बिगनिंग। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। Who was not satisfied? Who was not satisfied until justice rolls down like water and right outness like a mighty stream। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा नेग्रो। क्या आंसर हो जाएगा? नेग्रो। अगला सवाल देखिए 16 नंबर। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा अल्बामा। क्या आंसर हो जाएगा? अल्बामा। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जार। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल 18 नंबर है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डेट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम। तो इसका ये जो है लाइन, ये आई हैव ए ड्रीम का है। किसका है? आई हैव ए ड्रीम का। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग का 19 नंबर। द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इन अदर पीपल लैंड या द कनाडा या इन हिज ओन लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, इन हिज ओन लैंड। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का 20 नंबर। एंड एज वी वॉक वी द प्लेस डेट वी सेल। तो हम लोग का इसका आंसर है ऑलवेज मार्च अहेड। ऑलवेज मार्च अहेड। ठीक है, 20 नंबर तक। अब हम लोग देखते हैं अगला 21 नंबर से। देखिए 21 नंबर सवाल है। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी से कौन जो है इन्फ्लुएंस हुआ था, प्रोत्साहित हुआ था? तो हम लोग का जो है मार्टिन लूथर किंग जार। ठीक है, अगला देखिए। मार्टिन लूथर किंग जार स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सिंग। तो वो जो है कहाँ के ड्रीम के बारे में बोला था? वो अल्बामा का। कहाँ का? अल्बामा का। ठीक है, आगे देखिए। वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर इज फ्रॉम। तो ये जो हम लोग का लाइन था वो किस चीज का था, किस चैप्टर का था? आई हैव ए ड्रीम का। ठीक, चलिए हम लोग का देखते हैं और आगे आगे सवाल हम लोग का देखिए 24 नंबर। मार्टिन लूथर किंग जार इज कन्विंस्ड दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू। द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू। 24 नंबर हो गया खत्म। अब हम लोग 25 नंबर देखते हैं। हु रेफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। तो ये जो आंसर हो जाएगा नेग्रोज। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नेग्रोज। चलिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल हम लोग का है। फ्री एट लास्ट थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर एट लास्ट इज फ्रॉम। तो बोलिए ये कहां से लिया गया था? लाइन किस लाइन में, किस कविता में, किस में कहा गया, किस कहानी में? तो आई हैव ए ड्रीम। किससे लिया गया ये? आई हैव ए ड्रीम। तो ये 26 सवाल था इस चैप्टर 4 का, और हम इससे आगे पढ़ेंगे दूसरा क्लास में चैप्टर 5 का। तो आप लोग बने रहिए अच्छा से, आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना दोस्त को भी भेजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे मिलते हैं सवाल अगला चैप्टर में 5 में।